नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर ऑनलाइन शिक्षण संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा पंचमी विषय पर्यावरण में अध्याय 15 जब चाहे तब खाएं पाठ में पिछली बार में हमने पढ़ा था भोजन को किस समय हमें खाना चाहिए, कैसा भोजन खाना चाहिए जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे और हमारा मानसिक शरीर की स्थिति बहुत ही अच्छी रहे, शरीर मन मस्तिष्क सब स्वस्थ रहे। उससे आगे आज हम पढ़ेंगे भोजन को संरक्षित करने के तरीके, भोजन को बचाने के तरीके। मतलब कोई भी भोजन हमने बना दिया या उसको लंबे समय तक 2 दिन 4 दिन महीने भर 2 महीने तक बने हुए पके हुए भोजन को संरक्षित यानी बचाने के तरीके कौन कौन से हैं। इसके अंदर हमने कुछ बिंदु ये नीचे लिखे हैं। उसके अंदर है कोई भी प्रकार का हम मुरब्बा बनाते हैं तो उसके अंदर हम शक्कर मिलाते हैं, चीनी होती है, तो चीनी मिलाने से काफी दिनों तक वो मुरब्बा खराब नहीं होता है और उसको हम लंबे समय तक काम में ले सकते हैं। इसी प्रकार शरबत बनानी हो, घर में कोई मेहमान आता है तो उसके मान मनवार राजस्थान में अपनी परंपरा है तो उसकी परंपरा उसके लिए हम शरबत बनाते हैं, तो उसके अंदर भी हम शक्कर मिलाकर उस शरबत को हम काफी दिनों तक थोड़ा उसमें पानी और शक्कर का पानी और शरबत को मिक्स करके महीने भर 2 महीने तक उसको वापस यूज ले सकते हैं या काम में ले सकते हैं लंबे समय तक। सिरका नमक मिलाकर ये चीजें मिलाकर हम भोजन कुछ पीने के पेय पदार्थ हैं, कुछ मीठे पकवान हैं, उनको हम महीने भर 2-3 दिन सप्ताह भर 15 दिन तक काम में ले सकते हैं। उससे आगे तेल डालकर अचार बनाना। अचार तो बच्चों सबके घरों में बनता होगा, नींबू का अचार है, केरी का अचार है, गेर सांगरी का अचार है, तरह तरह के अचार बनाती होंगी आपकी माताएं। तो उसके अंदर वो अचार हम लगभग महीने 2 महीने 3-3 4-4 महीने 6-6 महीने तक कुछ अचार होता है, वो खराब नहीं होता। उसके अंदर क्या होता है, उबला हुआ तेल, उसको गर्म करके पूरा उबाल करके तेल उस नींबू अचार के अंदर जो भी अचार बनाते हैं उसके अंदर डाल दिया जाता है, तो वो काफी दिनों तक बंद वायु रोधी डिब्बा होता है, उसके अंदर डालने से या कोई बर्नी होती है चीनी की तो उसके अंदर डालने से अचार आपके काफी दिनों तक खराब नहीं होता। इसी प्रकार भिंडी, गवार फली, आलू की चिप्स, ये सब्जियां आपकी माताओं आपने देखा होगा कभी कभी आपकी माताएं दादी जी कुछ सब्जियों को हरी सब्जियों को काट कर या उनको लंबी लंबी या छोटे छोटे टुकड़े करके धूप में सुखाती है, तो उससे भी बच्चों क्या होता है, सूखने के बाद धूप में सूखने के बाद वो चीज सूखी सब्जियां होती है वो काफी दिनों तक, जब बारिश का मौसम होता है उस समय हमारे घरों में सूखी सब्जियां बनती है। जैसे आपका हम किसान परिवार से हैं तो घर में काचरे भी लाते हैं उस मौसम में, तो काचरों को भी काट कर सुखाया जाता है। काचरी होती है ना छोटी छोटी, गवार फली, आलू की चिप्स, भिंडी, इनको धूप में सुखाकर पूरा सूखने के बाद वापस रख देते हैं और जब भी कभी कोई मौसम खराब हो या सब्जियां जिस महीने में कम आती हो तो उस महीने में ये सूखी सब्जियां धूप में सूखी हुई सब्जियां भी काम में ली जाती हैं। और भी हमारे भोजन को या कुछ चीजों को खाने की चीजों को संरक्षित करने के लिए बंद वायु रोधी डिब्बे आते हैं जिनके अंदर हवा प्रवेश नहीं हो बिल्कुल ही, या उन डिब्बों के अंदर उनको पैक करके एकदम, जैसे अचार आता है आजकल अचार कुछ आपने देखा होगा बाजार में भी सीधा बना बनाया मिलता है, तो वो बंद वायु रोधी डिब्बे में डाल कर देते हैं दुकानदार या जो भी बेचने वाले आते हैं, तो उसके अंदर भी यह खाना कुछ दिनों तक या लंबे समय तक खराब नहीं होता। फिर आजकल बाजार में रासायनिक परिरक्षकों द्वारा भी कुछ दवाइयों का छिड़काव करके भी भोजन को लंबे समय तक खराब होने से बचाया जाता है। इस प्रकार ये भोजन को संरक्षित करने के उपाय थे। अब इससे आगे भोजन की बर्बादी को रोकने के क्या क्या उपाय हैं। इसके लिए बच्चों हमें खुद को ही पहल करनी पड़ेगी, हम स्वयं से पहल करेंगे। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, यहाँ अनाज की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी कभी आपातकालीन स्थिति आ जाए, कुछ ऐसी स्थिति युद्ध की स्थिति बन जाए ताकि घरों से बाहर भी निकलना ना पड़े, तो उस समय हम अनाज का, हमारे सब घरों में लगभग अनाज का
भंडार होता है लगभग महीने भर साल भर का। कुछ घरों में तो 2-2, 3-3 साल, बड़े किसानों के 2-2, 3-3 साल का घरों में अनाज का भंडार होते हैं या अनाज होता है। तो अपने को अपने स्वयं से शुरुआत करनी पड़ेगी। कुछ भी आपदाएं आ सकती है इस देश में, जैसे अभी ये कोरोना की महामारी चल रही है, तो हम घरों से अभी जैसे पहले शुरुआत में महीने 2 महीने प्रधानमंत्री जी ने लगाया था वो घरों से बाहर नहीं निकलना, तो उस स्थिति में वो हमारा अनाज जो भंडार किया हुआ होता है, सुरक्षित बचाया हुआ होता है, वो काम आता है। इसलिए हमें बच्चों भोजन की बर्बादी जितना हो सके उतनी रोकनी चाहिए। आपको कहीं भी लगे या कहीं लगे, होटलों में, रेस्टोरेंट में, शादी ब्याह में, अभी शादी ब्याह का मौसम चल रहा है तो बहुत ज्यादा भोजन की बर्बादी हो रही है, तो उनको कोई आपको दिखे ऐसा, छोटे बच्चे होते हैं तो उनको आपको समझाना चाहिए। अपने दोस्त को भी समझाओ कि जितना आपको भूख हो, भाई थाली में भोजन करते हैं हम सब, शाम को घर पे भी करते हैं, शादी समारोह में भी जाते हैं, कहीं पे जाते हैं, तो जितनी भूख हो उतना ही भोजन अपनी थाली में लेना चाहिए, ताकि भाई भूख और लेना है, आपको लगे कि और मैं तो खाऊंगा तो दोबारा और ले लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं कि एक बार भी पूरी थाली भर ली और वो फिर आपको भाए नहीं और पीछे पड़ा हुआ वो खाना खराब हो जाए। भाई बोलो एक बार आपने खा लिया, झूठा कर दिया, तो वो झूठा छोड़ा हुआ खाना दूसरों के काम आता नहीं है। इसलिए जितना बच्चों आपको लगे आपको कितनी भूख है उतना ही अपनी थाली में भोजन लेवे। शादी ब्याह समारोह में जाए तो आपके घर में भी होते होंगे, पड़ोस में होते हैं, गांव में होते हैं, गाड़ियों में होते हैं, जहां भी शादी समारोह हो या आपके खुद के घर में भी हो, तो हमें समझाना, हमारे पिताजी भी समझाएं और दूसरों को भी प्रेरित करना। जितना अपने घर में, जैसे शादी ब्याह का भी मौसम चल रहा है, कोई कार्यक्रम है तो हमने आमंत्रित किए 100 आदमी को, तो हमें 100 आदमियों का ही खाना बनाना। ऐसा नहीं कि 100 आदमी आमंत्रित किए और खाना बना दिया 500 आदमियों का, तो 400 आदमियों का खाना बर्बाद हो जाएगा। कितना अनाज हमारा देश का बर्बाद होगा, सोचो। और जिस समय कोई आपात स्थिति आ जाए या ऐसी कुछ परिस्थितियां हो जाए देश के अंदर, तो वो अनाज उस समय काम आए। भाई जरूरी नहीं है कि हमारे देश में हर साल बहुत अनाज की उपज हो। कभी कभी पहले पुराने समय में बहुत ज्यादा 2-2, 3-3 साल तक बारिश भी नहीं होती थी, सूखा पड़ जाता था, तो उस समय क्या करते थे हमारे दादा परदादा, वो अनाज का भंडार रखते थे घरों में। 2 साल 3 साल सूखा पड़ता था पहले पुराने जमाने में। अब भी कहीं कहीं इलाकों में बारिश होती है, अपना राजस्थान तो रेगिस्तानी एरिया, यहाँ कम बारिश होती है, तो कहीं कहीं पर सूखा भी पड़ता है। तो ऐसे में हमें अनाज का भंडार हमारे देश अपने घरों में भी रखना चाहिए, और जितना हम खर्च उपयोग हो उतना ही अनाज का खर्च करें और दूसरों को भी प्रेरित करें, अनाज को बर्बाद होने से, देश बर्बाद होने से रोकें। इससे हमारे देश का अनाज बर्बाद होने से बच जाएगा और आगे हमारे कोई आपातकालीन स्थिति में भी उस अनाज का हम उपयोग कर सकेंगे। आज इस पाठ में हमने भोजन को संरक्षित, यानी खाने का भोजन को कितने दिनों तक, महीने पर, 2 महीने, सप्ताह, 15 दिन तक उसको कैसे बचाया जा सके उसके बारे में ये पढ़ा। और ये भोजन की बर्बादी को रोकने के उपाय हैं जो जो मैंने बताए हैं, उसमें आपको भी प्रेरित करना है, कुछ बच्चों को, आप खुद को भी प्रेरणा लेनी है और अपने देश का अनाज होने से, बर्बाद होने से हमें बचाना है। ये दोनों प्रश्न आपको अपने अभ्यास पुस्तिका में करनी है, और इन दोनों के प्रश्न मैं आपको पीडीएफ के द्वारा भेज रहा हूं, वो आपको गृह कार्य में करना है। नमस्कार।